देखील विशेष आभार. अमित दुजमा अन्सारी साहेब आपले देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हलचे गुलाम साबिर साहेब आपले देखील विशेष आभार. स्टेलार ऑटो मोटर्सचे प्रोप्रायटर आरिफ मोमीन साहेब आपले देखील विशेष आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत. वी आर ऑल्सो थँकफुल टू नवाब स्पोर्ट्स प्रोप्रायटर नुरुलेन शेख आणि त्याचप्रमाणे छोचास आखाडाचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. थँक्यू सो मच टू ऑल sponsors and supporters of Bali Trophy 2022 on behalf of Mr. Altaf Bali and Pioneer Sports Club. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं आवाज़ देने जा रहा हूं. रियल के वसीम अंसारी, एवन चिकन के अतीक भाई, नूरा पटेल, असलम शेख, नीलम नाइक जी, अमित भुईर, पंडरीनाथ भुईर, कौन, रेहान शेख, आशिर शेख और उजर शेख, इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है. वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमच्या सर्व लाडक्या पाहुण्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. रियल स्टील के वसीम अंसारी. आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं. कैच ऑफ द मैच. कैच पकड़ा लेकिन मैच छूट गया. इसे स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी ने. खिलाड़ी का नाम है नीलेश फ्रॉम विकी स्पोर्ट. विकी स्पोर्ट के नीलेश. कैच जरूर पकड़ा लेकिन मैच छूट गया. येस, विकेट कीपरच्या भूमिकेत आपण निलेश चोरगे यांना क्या बात सातत्याने है. पाहत आलेलो आहोत आणि ये त्यांनी अतिशय सहत है सुंदर एवन. झेल टिपला. ये एवन सहत है. अतीक भाई की एवन चिकन के ये तकिया दे रहे हैं. बहुत शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर हैं. अब चलते हैं. मैन ऑफ द मैच. 19 गेंदे, 64 रन, फास्टेस्ट 50 बाली ट्रॉफी की और इक्वल किया है 13 गेंदों में. लेकिन सिटी क्रिकेट की फास्टेस्ट 50 लगाई है. खिलाड़ी का नाम है किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख. एक और किंग साइज इनिंग्स देखने को मिली किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख द्वारा. धुआंधार बल्लेबाजी. आइए बिलाल. आइए, सबसे पहले असलम शेख के हाथों से हम एवन राजेंद्र पाटिल एवं सूत्र संचालक की ये देन दे रहे लखोली. नीलम नाइक आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे. डॉक्टर तौसीफ शेख मापुली, इनकी देन. नूरा भाई के हाथों से हम शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. अमित भुईर ग्राम पंचायत सदस्य वल के हाथों से डी साकारिया का हम ये बैग दे रहे हैं. रेहान शेख साहब के हाथों से ये हम आपको कैप दे रहे हैं. शादाब कुतकर की देन. कौन की बहुत मशहूर पर्सनालिटी पंडरीनाथ भुईर साहब के हाथों से हम फ्रूट बास्केट दे रहे हैं, जो हमें ज़िला परिषद सदस्य अरुण भुईर और ताबिर जैरूमी ने स्पॉन्सर किया है. आखिर में आशीष शेख के हाथों से हम ये एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी दे रहे हैं. तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. थैंक्स अ लॉट. बिलाल, आपको आगे आना है. किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन. कहते हैं बिलाल के ये सीज़न में बिलाल को गेंद कुछ फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है. ये सीज़न का आपका जो फॉर्म है 2016-17 के फॉर्म की याद दिला दी, जब आपने सीज़न में 6 अर्धशतक लगाए थे और अब तक 5. ये जो इनिंग खेली 71 का लक्ष्य था. अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. ये गेम प्लान के तहत था. नहीं, हम लोग प्लानिंग किया था कि 50 से 60 के अंदर रुकेंगे, बट वो लोग ने शायद अपना आफ्ताब ने अच्छा बैटिंग किया. वो 70+ रन हो गया. काफ़ी मतलब 70+ रन ग्राउंड दिन में ओके टोटल है. वो लोग का बॉलिंग अटैक भी अच्छा है. वकारे और अपना चेतन और आफ्ताब, ये कहता 5-6 ओवर अच्छा ही था. अगर 1-2 विकेट सर्कल में गिर जाती तो काफ़ी प्रॉब्लम होता हम लोग को. बिलाल, आप जब भी यहाँ पर खेलते हो, यहाँ पर ही नहीं आप कई बार भी खेलते हो, तो आपके जो फैंस हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में देखने के लिए आते हैं, ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो उन फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे?
पहले तो मैं सभी फैंस को थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि 8 दिन से टूर्नामेंट चल रहा है, सब इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सअप सब जगह मैसेज यही आ रहा है, आरडी का मैच कब है, आरडी का मैच कब है। फाइनली आज मैच हुआ, सब जो भी आरडी के चाहने वाले हैं सबको ये विनिंग वो देना चाहता हूँ मैं। आपने आपने काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन आपके मुताबिक सबसे बेहतरीन स्ट्रोक आपका कौन सा था? सबसे बेहतरीन स्ट्रोक मेरा पहला बॉल जो कवर्स पे लगा वो था। और बिलाल, जैन ने पूरे सीज़न में अच्छी गेंदबाजी की, ये मैच में वो नहीं चले, क्या मशवरा देंगे युवा गेंदबाज को? अभी बाली ट्रॉफी का पहला मैच था, वो ठीक है, ऊपर नीचे सब बॉलर का होता है। अभी सेकंड मैच में इंशाल्लाह वो अच्छी बॉलिंग करेगा। ये थे दोस्तों किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। और बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा मैकर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाभी सर और ग्रेड वाइस अजय घरत सर। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने और मिस टाइम स्ट्रोक। विकेट इस वक्त गिरता हुआ और पारी समाप्त होती हुई आतिश पाटिल की। अभी थोड़ी बजाने, उसकी कॉलर टाइट हो गई है, वो कैसे बजाएगा? हुआ क्या? कृष्णा स्टोन कारिवली और शेलू माता वल के बीच में ये ग्रामीण फॉर्मेट का मुकाबला चलता हुआ ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। और अब तक जो रन बने हैं 15 और अभी अभी विकेट इस वक्त गिरा है। आतिश पाटिल आउट होकर वापस गया। आउट होने से पहले सिर्फ 5 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंद के ऊपर आउट किया गेंदबाज मोहित ने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त प्रतीक भोईर आए हैं, जबकि परेश इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में लास्ट की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी। एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की वहाँ पर परेश ने, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब मोहित ने अच्छी गेंद की जहाँ पर विकेट गिराए। परेश इस बार सामना करेंगे वहां गेंदबाज मोहित का। विकेट लेने के बाद इस बार अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए मैडम को एक गाना लगाने का, पंजाबी डिस्कोरी। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, और देखना है बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट कर ये गेंद निकल गई है। बाई के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बल्लेबाज को बीट की ये गेंद, बाहर की तरफ ये गेंद निकल गई, जहाँ पर विकेट कीपर भी साथ में बीट होते हुए। स्कोर 1 रन की मदद से अब 16 रनों पर जा पहुँचा है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अब तक गेंदबाज मोहित द्वारा। गाना बजेगा, ए बजाना नहीं है। 6 बजे ना? प्रतीक भोईर मैडम एक गाना वाजो ना, पंजाबी। बीपीएल सीजन 2 में भी प्रतीक ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अब देखना है बाली ट्रॉफी 2022 का अपना पहला मुकाबला खेलती हुई शेलू मातावाल सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज प्रतीक भोईर। क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को कट करने की कोशिश की वहाँ पर प्रतीक ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से देखने को मिली वहाँ गेंदबाज मोहित द्वारा। ये देखिए पहले अंदर आए उसके बाद बाहर गए, स्लाइस करना चाहते थे उस गेंद को वहाँ प्रतीक। लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही इस ओवर में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद शेलू मातावाल। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त प्रतीक भोईर के बल्ले से आता हुआ। मोहित हम देख रहे थे कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ये भी बेहतरीन गेंद रही थी, लेकिन वहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगा है, इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला है इस गेंद को, वहां पर 6 रन इस गेंद के ऊपर। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रनों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी मोहित ने, जहाँ पर गोरसाई बी के सामने 5 विकेटें हासिल की थी। हालांकि वो मुकाबले को कारिवली हार गई थी लास्ट में,
जब कपिल पाटिल ने शानदार गेंदबाजी की थी। कपिल केने ने इस बार अपरकट लगाने की कोशिश की, वहां पर शॉर्ट गेंद थी वहां पर, और जंपिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। दो ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 22। ये देखिए नीलम नाइक जी को दिखाया जा रहा है। कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने, एक सिक्सर भी लगाया था, और भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। वैसे भी अगर हम कृष्णा स्टोन कारीवली की बात करें तो बाली ट्रॉफी 2019 में 40+ से उन्होंने अपना फाइनल का मुकाबला जीता था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण में इस वक्त कृष्णा स्टोन कारीवली, जहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर शैलू माता वल ने रन बनाए हैं 22। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जय दुर्गा सुरई और चेरबा कौर के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए हमारे AA टॉस बॉक्स में आना है। गेंदबाजी में एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज पंकज मात्रे को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी पंकज ने जो गेंदबाजी की थी, जहां पर 12 रन खर्च किए थे, हालांकि विकेट नहीं उनको मिला, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पंकज की पहली गेंद वहां पर देखना है, रन के लिए निकले हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक रन तो जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर, और वाइड गेंद 1+1 2 रन, 2 रन इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर पंकज की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी, जहां पर 2 रन है। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 24 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कर बैठे थे, जहाँ पर विकेट कीपर ने भी गेंदबाज का साथ नहीं दिया। इस बार देखना है पैरों के सामने वहां पर इस गेंद को खेला, और बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां पर कमाल की फील्डिंग होती हुई। हरीश वहां पर मौजूद थे कॉर्नर की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त परेश के बल्ले से आता हुआ। एक अच्छी गेंद पर ये लाजवाब स्ट्रोक परेश के बल्ले से। लो फुल टॉस थी, लेकिन गेंद के बिल्कुल नीचे घुसकर उठाकर खेल दिया था। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, ताकतवर स्ट्रोक खेला गया है परेश द्वारा, और ये उनका पहला सिक्सर। आज ओपन करने का मौका मिला है परेश को, अच्छी पारी खेलते हुए। 2 चौके भी लगाए हैं इससे पहले, और इस समय 15 पर बैटिंग करते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है परेश भोईर द्वारा। इस बार अच्छी गेंद वहां पर खोदकर इस गेंद को निकाला, अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को। देखना है थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे वहां बल्लेबाज प्रतीक। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ कृष्णा स्टोन कारीवली ने रन अब तक बनाए हैं 32। मुझे लगता है कि सही फैसला था कि दूसरे रन के लिए नहीं गए, नहीं तो रन आउट होने का खतरा हो सकता था, क्योंकि रिकवरी तुरंत की थी वहाँ पर फील्डर ने। फिर से फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, और ये गेंद भी जाएंगी 1 बाउंस में, इस बार बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। लगातार अब हम देख रहे हैं कि पंकज जो फुल टॉस गेंदें किए जा रहे हैं और बल्लेबाज उसका फायदा उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये कमज़ोर गेंद थी, और बहुत अच्छा स्ट्रोक प्लेसमेंट खासतौर पर काफ़ी अच्छा रहा था। डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी थे, दोनों के बीच में से निकालने में कामयाब रहे। ज़्यादा एलिवेशन स्ट्रोक में प्राप्त नहीं कर पाए थे, शायद छक्का ही जड़ना चाहते थे,
लेकिन टाइमिंग भी 100% नहीं थी। और यदि आपकी टाइमिंग बराबर नहीं होती है, प्लेसमेंट अच्छा रहता है तो ज़रूर आपको रन्स मिल जाते हैं। प्लेसमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, और अच्छी तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया इस बार वहाँ प्रतीक भोयर ने। सब कुछ अच्छा देखने को मिला है इस गेंद के ऊपर। गेंद अच्छी थी, स्ट्रोक अच्छा, और उसके बाद फील्डिंग भी अच्छी रही। और पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी पनप रही है दूसरे विकेट के लिए बीच मैदान में। शेलू माता वर्ल्ड बी टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती हुई, स्कोर 37 रन एक विकेट के नुकसान पर। 15 पर पहला विकेट गिरा था। 22 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास गेंदबाजों को करना होगा, नहीं तो फिर ये बल्लेबाज और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। फिर से वहां पर देखना है, फोर्स किया है इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां खिलाड़ी मौजूद है और परेश की पारी यहां समाप्त होती हुई। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ और दूसरा झटका लगता हुआ शेलू मातावाल को। एक अच्छी गेंद पर प्रहार करने का प्रयास किया गया बल्लेबाज द्वारा। लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, गेंद की पिच तक जाकर खेलने का प्रयास नहीं और थ्रू द लाइन उठाकर खेलने की कोशिश। संभवतः मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा खेलने का प्रयास था, लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी चूँकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी और ऊंचाई ज़्यादा थी। स्ट्रोक में एलिवेशन था, लेकिन वो अंतर पार नहीं कर पाए जिसकी आवश्यकता थी। तो गिरने वाला ये दूसरा विकेट और इसके साथ ही पंकज मात्रे का स्पेल भी समाप्त होता हुआ। उनको अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर सफलता मिली है और पार्टनरशिप को तोड़ने की जो आवश्यकता थी उसमें ज़रूर वो कामयाब हुए हैं। 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के पश्चात शेलू माता वर्ल्ड बी। तो यहाँ से केवल अब 2 ओवर्स का खेल पारी में बचा हुआ है। ये ग्रामीण पुल से मुकाबला है, इसके बाद एक और ग्रामीण का मुकाबला देखना मत भूलिएगा, जयदुर्गा सुरई और चिरोबा कोन के बीच में। वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं राहुल भोईर और उनके साथ सिद्दीक भाबे। थैंक यू सो मच अजय गरज, थँक्यू सो मच मजर खान. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना शेलोमाता क्रिकेट संघ वलसिंगची आणखीच धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 37 37 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. 2 खेळाडू बाद. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. अजून बघतो आपण 2 षटकांचा खेळ बाकी असणार आहे. ग्रामीण फॉर्मॅटमधून आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतोय. सीझन 6 आहे आणि बघतो आपण अप्रतिम आणि दर्जेदार बाली ट्रॉफीचं आयोजन आणि आज आपण बघतो दरम्यान 8व्या दिवसामध्ये. लंबा लंबा पानी के आ रहे हो, लंबा लंबा पानी के आ रहे हो. 37 पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे जोडले गेलेत सिद्दीकजी बाबे. पूल केला फटका. तिकडे फिल्डर दरम्यान उपस्थित होते, मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मितील धावा 4. व्हेरी गुड शॉट. हा चौकार येत असताना ॲक्शन रिप्ले नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतो टीव्ही स्क्रीनवरती. अकू टप्प्याचा होता हा पंपूलचा हा फटका आणि सुंदर शॉटचं सिलेक्शन. धावा देखील मिळतात 4 आणि 4 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 41 इन बूट. कमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा सिद्दीकजी बाबे. देखिए यतीन मडवी जो हैं वो जॉय कुमार में सिटी क्रिकेट से बेस्ट बैट्समैन बने थे. उसके बाद उनकी बल्लेबाजी कहीं भी नहीं चली, ना वो ग्रामीण में इफेक्टिव हो रहे हैं ना सिटी में, लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट रहता है. देखना है चौके से खाता खोला है क्या करते.
नेक्स्ट बॉल. आक्रमण करायचं होतं, चेंडूने बाटचा संपर्क नाही, स्विंग आणि मिस. लाईन थोडीशी पुढे ठेवली बॉलरनं आणि त्याचा फायदा होत असताना याच्या अगोदरचा आपण चेंडू जर बघितला आपल्याला अकुटपाचा पाहायला मिळाला. हा भरपूर चांगला चेंडू विकेट टू विकेट दरम्यान गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड 41 वरती आहे, 41. हा दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आहे. अपील तर आपल्याला पाहायला मिळते. कीपर कॉन्फिडेंटली अपील करत होता, मात्र ओव्हर थ्रो तिकडे फिल्डर थर्ड अंपायर नक्कीच रेफर केला डिसिजन. बघूया थर्ड अंपायरचा दरम्यान निर्णय काय होतोय. क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे और देखना है उसके बाद फ्रंट फुट को आगे किया. रेफर केला डिसिजन. बघूया नॉट आउट आहे. एक धावेतनं मिळेल, जी ओव्हर थ्रोची होती ती एक धाव्या दरम्यान बाईची मिळणार आहे. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 42, 42 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. स्पर्धेचा 8वा दिवस, सीझन 6 आपल्याला पाहायला मिळते. या दरम्यान बाली ट्रॉफीची अल्ताफजी बाली साहेब नक्कीच बघतो आपण या स्पर्धेचे लाडके दर्जेदार असं आयोजन आणि पॉयनियर स्पोर्टची ही देण अप्रतिम आणि सुरेख या स्पर्धेचं आयोजन. स्कोर 42 आहे. या षटकामध्ये गोलंदाज प्रतीक आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती साकिंग बॅटर प्रतीक भोईर साकिंग इनला आणि गोलंदाज देखील प्रतीक आहेत. उभापीच्या समोर खेळला विषयामध्ये फटका फसला. मिसामिंग शॉट, जेलची संधी असेल. डाऊन द बॉल, फिल्डर रिदम आपल्याला पाहायला मिळाले. पप्या खारीक चूक होणार नाहीये. परतावा लागेल प्रतीक भोईरला मैदानाच्या बाहेर. धक्का लागत असल्या दरम्यानचा तीसरा शिलूमाता क्रिकेट संघ वलबीला खेळाडू बाद. देखिए अभी भी अगर राहुल हम देखते हैं तो 41 रन बनाए. यहाँ से लेकर अभी भी 8 गेंदें बची है और 8 गेंदों में 15 के ऊपर देखना होगा अगर कारेवली टीम को चुनौतियाँ देना है, क्योंकि कारेवली टीम एक बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग साइड है और पपिया खारिक भी फॉर्म में आ चुके हैं. डेफिनेटली समोर बघतो आपण कारेवली संघ आहे, अप्रतिम संघ आहे. त्यांच्या अगेन्स्ट खेळत असताना 50 ते 55 60 डावा बनवणं गरजेचं असणार आहे. शिलोमाता वल संघाला या मॅचमध्ये संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 42 वरती धक्का लागत असताना तीसरा प्रतीक बोर्ड देखील बाद झालाय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये वैभव पाटील एंटर झाला आणि मात्र लेफ्ट बॅटर साकिंगला यतीन मडवी आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रतीकचं षटक 4थं. फिल्डिंग मध्ये काही चेंजेस करत असताना ऑन साईडला 3 खेळाडू आता आपल्याला पाहायला मिळतात. एकूण 4 खेळाडू आहेत. लॉंग ऑन मिड विकेट, काव कॉर्नर आणि एक खेळाडू नक्कीच लॉंग लेगला थोडासा स्क्वेअर ठेवला गेलाय. त्याचं कारण लेफ्टी बॅटर साकिंग इनला आहेत यतीन. चांगला चेंडू आहे. कीपर देखील बीट झाले, फलंदाज देखील बीट झालेत. खूप सुंदर गोलंदाजी या दरम्यान करत असताना या षटकामध्ये प्रतीक विकेट टू विकेट बॉलिंग केली जाते. कुठल्या प्रकारची संधी दिली जात नाही. आला डॉट बॉल. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती दरम्यान 42, 42 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. षटक या दरम्यानचं 4थं प्रगतीपथावरती असताना व्हेरी गुड बॉलिंग. नेक्स्ट बॉल. या दरम्यान टर्न केला. हा शॉट फ्लॅटेड होता आणि नक्कीच बघतो आपण फिल्डरला एक्झॅक्टली चेंडू दिसला नसावा आणि या नक्कीच नशिबाच्या धावा बाबेसर मिळत असताना फ्लॅटेड हा 6 येतोय यतीनच्या बॅटमधून आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. स्कोर जाऊन पोहोचला आहे एकूण 48 वरती. 5 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. नशिबाच्या धावा 6 मिळतात.
देखिए यहाँ से आखिरी ओवर बचा है राहुल, और शेलू मातावल ज़रूर चाहेंगी कि 10 के ऊपर जाया जाए ताकि एक ऐसा टोटा रखे जहाँ पे उनके गेंदबाज कारीवली के बल्लेबाजों को टेस्ट करे. ना डेफिनेटली इथनं तोच प्रयत्न असेल. 10 ते 15 धावा इथनं बनवल्या गेल्या अंतिम ओव्हरमध्ये, तर 50+ धावसंख्या आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ मार्गस्थ असताना शिलोमाता अव्वल संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 48 वरती 3 धक्के लागलेत. अजूनही अंतिम षटकाचा खेळ बाकी आहे. सुंदर मॅनेजमेंट अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळते. 4 फॉर्मॅटमध्ये दरम्यान ही स्पर्धा पाहायला मिळते या सीझनमध्ये. 11 ग्रामीण फॉर्मॅट, त्याच्यानंतर बघतो आपण भिवंडी सिटी फॉर्मॅट, त्याच्यानंतर भिवंडी 40+ फॉर्मॅट, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतं ऑल इंडिया फॉर्मॅट. उद्यापासून नक्कीच त्या देखील आपल्याला मागच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. सुरेख मॅनेजमेंट. बाली ट्रॉफी 2022. अंतिम ओव्हरमध्ये बॉलर महेश बोला, गोलंदाजी मार्कवरती. साकिंगला बॅटर वैभव पाटील असतील. येथील मडवीच्या बॅटमधून अंतिम चेंडूवरती सिक्सर आला होता. 48 धावा स्कोअरबोर्डवरती आहेत. पुढील मॅच ग्रामीण फॉर्मॅटमधून असेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन डबल ए भारत गॅसमध्ये, नक्कीच भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आपल्याला लगेचच संपर्क साधायचा आहे. जयदुर्गा सुरई आणि चिरोबा कोण या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना लगेचच डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये संपर्क साधायचा आहे. तिथे इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. अवंतर धावीतनं मेल. संघाची धावसंख्या 49. नेक्स्ट बॉल. हा दरम्यान बागपूरला जाऊन स्लाइस करत असताना फटका तर चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. धावीतनं दुसरी घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला. कीपरकडनं चूक झाली आणि दुसरी धाव वेगानं कंप्लीट केली जाते. सिंगल डबल धाव देखील भरपूर महत्त्वाची असणार आहे. इथनं मिळतात धावा 2 शिलोमाता अव्वल संघाला, आणि या 2 धावीच्या मदतीनं 50 कंप्लीट झाली आहे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोअर बोर्डवरती 51. 51 धावा स्कोर कार्ड वरती. अंतिम षटकाला सुरुवात झाली आहे. नेक्स्ट बॉल. दोन विकेटना फुलचा फटका धमाकेदार आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. वैभव पाटीलचा मात्र हा दमदार शॉट आहे. बिग 6. व्हेरी गुड शॉट. बघा स्ट्राईक रोटेट झाल्याच्या नंतर साहेब आपल्याला हा चित्र पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे 57. 57 धावा स्कोर बोर्ड वरती. $57. सत्तावन्न धावा स्कोर कार्ड वरती. चांगली बॅटिंग करत असताना वैभव पाटील चांगला टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न पहिल्या इनिंग मध्ये. राऊंड विकेटनं स्विंग आणि मिस. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. व्हेरी गुड कमबॅक. व्हेरी गुड कमबॅक. चांगला कमबॅक करत असताना हा चेंडू पडल्याच्या नंतर थोडासा टॉस होत असताना, थोडासा बाउन्स होत असताना नक्कीच मला ॲक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय. राऊंड विकेटनं नक्कीच टॉस आणि बाउन्स होत असताना त्याचा फायदा गोलंदाजाला आला. हा चेंडू इथनं डॉट बॉल. संघाची धावसंख्या धापलकावरती 57 आहे. षटकातील अजूनही काय चेंडू शिल्लक आहेत. नेक्स्ट बॉल. राऊंड विकेट अजून एक. अजून एक धमाका आहे. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड बॅटिंग. क्लासिकल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. वैभव पाटीलचा अप्रतिम फलंदाजी. हा षटकार येत असताना
ॲक्शन रिप्लाय राऊंड विकेटनं बरोबर चेंडू पुढ्यात होता आणि त्याला पाठवलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा भव्य षटकार आलाय आणि या षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 6 फ्लाय होत असताना धावपलक 63 धावा स्कोर बोर्डवरती. चांगली बॅटिंग. भोलावरती मग आक्रमण करत असताना वारा देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय चहू बाजूनं. बाली ट्रॉफीमध्ये सध्या हवा आहे बाली ट्रॉफीची आणि वारा देखील तेवढ्याच जोरानं. राऊंड विकेटनं पुन्हा एकदा दरम्यान फटका चांगले खेळले. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग अप्रतिम झाली आहे. अप्रतिम फिल्डिंग झाली आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत इथनं धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र धाव अशी नसणार आहे. एकच धाव असेल. 64. भिवंडीचं क्रिकेट आणि नक्कीच भिवंडीचं क्रिकेट म्हटलं ती तुम्हाला इथं डिसिप्लिन नियम पाहायला मिळतात आणि अर्थातच ही बाली ट्रॉफी आहे. बघा फिल्डिंग किती सुंदर केली तिकडं फिल्डरना. अप्रतिम फिल्डिंग केली आहे. पूर्णच्या पूर्ण 5 धावा वाचवल्या गेल्या आपल्या टीमच्या. चांगला अफेक्ट करत असताना देत असताना आपल्या टीमसाठी संघाची धावसंख्या धावपलकावरती 64. साकिंग याला भरपूर चेंडूंच्या नंतर आता मात्र खेळण्यासाठी यतीन मडवी साकिंग यांना आहेत. षटकातील पुढील चेंडू आक्रमण पुन्हा करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. डॉट बॉल आला दरम्यानचा बघतो आपण. हा अंतिम एकूण 5 षटकांचा खेळ झाला कंप्लीट. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 5 ओव्हरच्या अखेरीस पहिला इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना एकूण धावा बनवल्या गेल्या 65चं टार्गेट आहे. आपण लगेचच पुढील मॅचचा करूया टॉस. जयदुर्गा सुरई आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला संघ पाहायला मिळेल चिरुबा कोण. ग्रामीण गटातून नक्कीच आपल्याला अजून एक सामना पाहायला मिळणार आहे. आपण लगेचच जाऊया डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे सज्ज आहे दरम्यान आमच्या को अँकर रेशमाजी मयेकर आणि आमचे सहकारी समालोचक मित्र सिद्दीकजी बाबे सर. गुड इवनिंग रेशमा एंड वेलकम. मैं पंडरीनाथ भोईर साहब कौन की मशहूर पर्सनालिटी और नीलम नाइक साहब बीसीए के चेयरपर्सन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. अजीम अब्दुल्ला मैच रेफरी जुड़ चुके हैं. वेलकम पंडरीनाथ भोईर साहब कौन की बहुत मशहूर पर्सनालिटी और 40+ वाइस प्रेसिडेंट भी है और ये बीसीए के प्रेसिडेंट है. क्या बात है. नमस्कार. दोन्ही पाहुण्यांचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफीमध्ये. दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्यासोबत जॉईन आहे. एकदा आमच्या मान्यवरांना आणि दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना टॉस कॉईन दाखवू इच्छिते. कॉईनच्या एका साईडला आहे AB यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान आणि जान अल्ताफ बाली आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022. सर डू दी ऑनर. कॉल कोणाचा असेल. सुरई ना. सुरई संघाचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी 2022 is a call and let's see. सुरई संघाने टॉस नाणेफेक जिंकलेली आहे. रोलेक्स मेडिकेयर की ये हम बैग दे रहे हैं मिनी किट बैग जिसे स्पॉन्सर किया है फाद दलवी और मनसब मुल्ला. और ये टोपी रियल स्टील वसीम अंसारी की देन. दोनों मान्यवर का विशेष धन्यवाद. अजीम अब्दुल्ला आपका शुक्रिया मैच रेफरी. और इस वक्त टॉस को जीता है जयदुर्गा सुरई के कैप्टन ने. निशांत पहले बताइए ये जो एटमॉस्फेयर है 8 दिनों से बाली ट्रॉफी का, कितने एक्साइटेड थे आप खेलने के लिए. हमारा पूरा टीम बहुत एक्साइटेड था बाली ट्रॉफी खेलने के लिए और आज वो दिन आ चुका है. तो टॉस जीता है, क्या करेंगे. फील्डिंग करेंगे. रीज़न क्या है जबकि सूरज ढल रहा है. पहला मैच है, कोई दबाव में नहीं खेलना चाहते, इसके लिए फील्डिंग. सामने की टीम चेरोबा कौन एक अच्छा नाम है. निशान ये बताइए कि कौन से गेंदबाज है
जो कैप्टन की अपेक्षा पे पूरे उतरेंगे? अतुल है, केतन है, मोहित है, सुजीत है, इन ये अच्छी गेंदबाजी करें। ट्रम्प कार्ड अतुल रहेंगे जिन्होंने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अतुल और सुजीत ट्रम्प कार्ड रहेंगे। उम्मीद करें कि शाम में एक अच्छा मुकाबला हम ग्रामीण क्रिकेट का देखने जा रहे हैं। हाँ जरूर। माझ्यासोबत आहेत जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोणगावचे कॅप्टन सर. सगळ्यात आधी तुमचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफीमध्ये. किती एक्साइटेड आहात खेळायला आणि किती एन्जॉय करताय? आजचा 8वा दिवस आहे आपला बाली ट्रॉफीचा. किती एन्जॉय केलं आतापर्यंत? भरपूर एन्जॉय केलं मॅडम. खेळण्याची वाट पाहत होतो पण तो आज क्षण आलेला आहे आता खेळण्याचा. वो घडी आ गई. टॉस किती इम्पॉर्टंट होता आणि जर तुम्ही नाणेफेक जिंकलं असतात तर काय घेण्याचा निर्णय असता? फलंदाजीच केली असती आणि आम्हाला फलंदाजीच मिळालेली आहे. म्हणजे बोलतात ना, जिसकी तमन्ना थी वही चीज, जिस गर्लफ्रेंड की तमन्ना थी वही गर्लफ्रेंड मिल गई है. मला सांगा काय सांगायचं तुम्हाला? तुम्हाला जे हे गणवेश दिलेला आहे आपले दयानंद चोरगे साहेबांनी स्पॉन्सर केलेला आहे. खूप साऱ्या गोष्टी असतात बाली ट्रॉफीमध्ये, आगळं वेगळं आयोजन असतं. काय सांगाल बाली ट्रॉफीबद्दल? बाली ट्रॉफी खेळण्याची भरपूर जणांची इच्छा असते, काही काहींच्या नशिबात नसते. बऱ्याच जणांना खेळायला मिळतं आणि बाली दरवेळेस काही ना काही वेगळं करत राहतात. मेरा एक सवाल है कि जिस टॉस बॉक्स में हम बैठे हैं, AA भारत टॉस बॉक्स, ये कैसा आपको लगता है? इंटरनेशनल लुक? बहुत अच्छा लगता है. Yes, the news from the toss box is Jayadurga Surai won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार इस मैच के बाद. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कॉमेंट्री. थँक्यू सो मच रेश्मा मयेकर अँड सिद्दीक भाबे. सर्वांचं सायंकाळच्या सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत. बाली ट्रॉफी 2022मध्ये आजचा 8वा दिवस आणि आजच्या दिवसातील अतिशय महत्त्वाची ग्रामीणची मॅच आपल्या समोर रंगते. शेळूमाता वर्ल्ड बी विपक्ष कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली. शेळूमाता वर्ल्ड बी संघानं प्रथम बॅटिंग केली आहे. या मॅचमध्ये चांगली धावसंख्या उभी केली आहे. 64 धावा त्यांनी जोडलेल्या आहेत आणि 65 धावांचं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं आहे. तर जाऊया आपण या मॅचच्या दिशेनं. सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर पोहोचलेले आहेत डावाची सुरुवात करण्यासाठी. फार मोठी मदार सलामीवीरांवर असणार आहे. प्रतीक आणि सचिन हे सलामीचे फलंदाज. पहिलं षटक घेऊन आतिश पाटील सज्ज होतोय. 5 षटकांमध्ये 65 धावा विजयाकरिता बनवायच्या आहेत. म्हणजेच प्रतिषटक 13च्या सरासरीनं मजर येथे धावा जोडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळेच पहिली 2 षटकं ही फारच महत्त्वाची असणार आहेत, कारण पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेची असतील. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज प्रतीक आणि या इनिंग्समधील पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज आतिश पाटील. पहिलाच बॉल उंच उडवलाय. मिस टाइम स्ट्रोक. ओ जबरदस्त कॅच, रिले कॅच पाहायला मिळते. प्रशांतनं प्रयत्न केला होता मात्र त्याच्या हातातून बॉल निसटला, परंतु गोलंदाजानं हा झेल समाप्त केलाय. पहिल्याच बॉलवर मोठा धक्का. जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा झटका लगता हुआ कृष्णा स्टोन कारीवली को, जहाँ पर बल्लेबाज प्रतीक आउट होकर वापस लौटते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर, लेकिन रिले कैच देखने को मिला. यहाँ पर सत्कार सम्राट नईम शेख साहब इस वक्त हमसे जुड़ते हुए. वेलकम नईम भाई, एक बार फिर से आपका 8वें दिन में इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में. पहिल्याच बॉलवर विकेटचं पतन झालंय. प्रतीकला खातं उघडता आलं नाही. पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न त्याने केला, परंतु टायमिंग अजिबात जुळालं नव्हतं. नवीन फलंदाज महेश पाटील उर्फ भोळा. आता मात्र जबाबदारी सचिन घरत आणि महेश या 2 फलंदाजांवर असणार आहे. कारिवली फार चांगला संघ आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण शेळूमाता वर्ल्ड बी देखील पाहतो की एक दर्जेदार संघ आहे भिवंडी तालुक्यातील. पण शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाला मी बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये कुठेतरी नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी होत नाही आहे. या स्पर्धेमध्ये सुरुवात तर चांगली केली आहे त्यांनी. आपण पाहतो की त्यांनी धावसंख्या फार चांगली उभारलेली आहे आणि गोलंदाजीमध्ये देखील चांगली सुरुवात आतिशनं केली आहे. थोडासा टप्प्याचा बॉल पुल केलाय. जबरदस्त टायमिंगच्या जोरावर हा बॉल पाठवलाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त सचिन के बल्ले से आता हुआ
हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को पुल किया और सक्सेसफुल। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से इस वक्त सचिन का और कृष्णा 11 कारिवली का खाता खुलता हुआ। पहली गेंद के ऊपर जहाँ आतिश पाटिल ने विकेट हासिल किया, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया है बल्लेबाज सचिन ने। पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ज्या धावगतीनं धावा जोडायच्या होत्या त्यापेक्षाही जास्त धावगतीनं धावा जोडल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. आता मात्र फिल्डरच्या हातात बॉल जाऊन विसावतोय. डीप स्क्वेअर लेगला चांगला झेल आणि फलंदाज बाद. एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज सचिन, लेकिन इस बार उतनी दूरी नहीं दे पाए, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया टिप में खड़े हुए खिलाड़ी वैभव ने. दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ कृष्णा 11 कारिवली का. प्रत्येक बॉलवर चौकार किंवा षटकार ठोकण्याचाच प्रयत्न चालू होता आणि अत्याधिक आक्रमकपणा अखेर भोवलाय सचिन घरतला. दुसरा धक्का लागलाय कृष्णाई एंटरप्राइजेस का. फटका इनफिल्डच्या वरून बॉल काढलाय. दोन दोन खेळाडू पाठलाग करतायत, मात्र बॉल त्यांना बीट करून लॉन्ग ऑफ सीमा रिषा पलीकडे 4 रन्स. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ. फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया. वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. दोन फलंदाज जरूर बाद झाले पहिल्या षटकामध्ये, मात्र ज्या धावा पाहिजे होत्या त्यापेक्षाही जास्त धावा फलंदाजांनी बनवलेल्या आहेत. 20 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. पहिलं षटक समाप्त झालंय. उर्वरित 4 षटकांमध्ये 45 धावांची आवश्यकता आहे. धावगती आता थोडी कमी झालेली आहे. आवश्यक धावगती जी 13ची होती प्रति षटक ती थेट आता 11.25 वर आलेली आहे. जी बिल्कुल. यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत मिली, 20 रन मिले, रनों के मामले में यहाँ पर अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन अगर हम विकेटों की हम बात करें तो 2 विकेटें भी गिरी है. विकेट्स फार महत्त्वाच्या असतात जेव्हा तुम्ही धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये उतरता. इथून आणखी जर 2 ते 3 विकेट पटकन गेले तर मात्र फार कठीण असेल धावांचा पाठलाग करणं, आणि त्या अनुषंगानं इथून खेळ करणं फार गरजेचं असणार आहे. चला स्पीडअप करायचं आहे, जास्त वेळ खर्च करू नका. शेळूमाता वर्ल्ड बी टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय. यानंतर देखील भरपूर चांगले चांगले सामने आपल्याला पाहायला मिळतील यात मात्र शंका नाही. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय सर्वात अनुभवी असा गोलंदाज शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाकडून प्रशांत म्हात्रे, ज्यांना सिटी क्रिकेट देखील भरपूर प्रमाणात त्याने खेळलेला आहे आणि या मैदानावर तर कित्येक सामने त्यांनी गाजवलेले आहेत. प्रशांतचा पहिला बॉल. सुरेख बॉल, खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, अक्षरशः खोदून काढावा लागलाय. गोलंदाज स्वतः चेंडूवर आला होता, मात्र थोडीशी मिसफील्ड झाली, परंतु बॅकअप मिळतंय. एक धाव या दरम्यान कंप्लीट करण्यात आलेली आहे. या एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचते. तो दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई और पहली गेंद वहाँ पर प्रशांत की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, जहाँ पर विकेटों के अंदर गेंद रही थी. हल्के हाथों से उस गेंद को खेला बल्लेबाज ने और स्ट्राइक को रोटेट किया. स्कोर हम देखें तो 2 विकेटें गंवाने के बाद 21 रन. महेश पाटील आणि जतीनची जोडी खेळपट्टीवर. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, चांगल्या लेंथवर टाकण्यात आलेला बॉल. डॉट चेंडूची सांगता होते. स्ट्रोक सिलेक्शन फार महत्त्वाचं असणार आहे. फक्त वेगाने बॅट फिरवून काही होणार नाहीये. अखेर समोर एक अतिशय तगडा गोलंदाज आहे ज्याच्याकडे कित्येक वर्षांचा अनुभव आहे. चेंडूची लाईन आणि लेंथ ओळखून फटके खेळणं फार गरजेचं आहे. योग्य फुटवर्कचा वापर देखील होणं तेवढंच गरजेचं. यावेळेस मात्र चांगला फटका आहे. हुक केलाय बॉल आणि बॉल एक टप्पा घेत असताना सीमारेषा पलीकडे फाईन लीगच्या क्षेत्रातून 4 धावा. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त जतिन के बल्ले से आता हुआ. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर प्रशांत की ये गेंद हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और बहुत ज़्यादा सफल हो गए इस गेंद के ऊपर. बेहतरीन तरीके से इस गेंद को फेंक दिया है. 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. चौकी की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ. दूसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद क्रिस्टाइन स्टोन 25.
पहिले 2 चेंडू फार चांगल्या लेंथवर पाहायला मिळाले. ज्यावेळेस समोर लॉफ्ट केलाय मिस टाइम स्ट्रोक, मिडॉनचा खेळाडू चेंडू खाली येतोय आणि कुठली चूक करत नाहीये. चांगला झेल, फलंदाज फेल. एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर और पारी यहाँ समाप्त होती हुई जतिन की. ज़्यादातर जतन नहीं कर पाए यहाँ पर जतिन, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट होते हुए. हालांकि कोशिश जरूर की थी एक बड़े हिट लगाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर बल्लेबाज. संयमाची कुठेतरी कमतरता जाणवते फलंदाजीमध्ये. आपण पाहिलं की सचिनला देखील चांगली सुरुवात मिळाली होती, मात्र त्याला देखील फारसा संयम दाखवता आला नाही. मागच्या बॉलवर चौकार ठोकला होता जतीननं, मात्र ह्या बॉलवर देखील आणखी एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. पूर्णपणे मिस टाइम स्ट्रोक होता आणि एक सोपा झेल देऊन तंबूत परततोय फलंदाज जतीन पाटील. जतीनने बनवल्या फक्त 4 धावा. नवीन फलंदाज पप्या खारीक, एक फेमस खेळाडू भिवंडी तालुका क्रिकेटमधील. देवेंद्र उर्फ पप्या. हा बॉल देखील हवेत होता, परंतु फिल्डर थोडासा दूर. एक धाव घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या पुढे जात असताना 3 बाद 26, 65 धावांचं टार्गेट आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग ते सुरू आहे कारिवली संघाकडून. ऑफ साईडला आपण पाहतोय की 5 खेळाडू आहेत पप्या खारीकसाठी आणि ऑन साईडला 4 फिल्डर्स. खरं तर अजूनही पॉवर प्ले चालू आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. हाजी समदसेटेंकडून गोलंदाजी करत असताना प्रशांत म्हात्रे. अगोदरच ठरवलं होतं की स्विच इट करायचं आहे, मात्र एक्झिक्युशन प्रॉपर पाहायला मिळत नाहीये. एक धाव लेग बायच्या स्वरूपात जरूर पूर्ण करण्यात आलेली आहे. खूप लवकर दाखवलं होतं फलंदाजाला की मला कुठला फटका खेळायचा आहे आणि त्यामुळेच एक चांगला बॉल तिथे डिलिव्हर करत असताना प्रशांत म्हात्रे सिंगल आली आहे. शेवटच्या बॉलवर पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. कारिवली संघाची धावसंख्या 3 बाद 27. 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 27 रन. अब यहाँ से ये देखिए 18 गेंदे और 38 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 3 विकेटें भी गिरी, लेकिन अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, पप्या खारिक और महेश. पिछले ओवर में गेंदबाज आतिश थोड़े महंगे साबित हो गए थे, जहाँ पर 20 रन खर्च किए. हालांकि 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, लेकिन इस ओवर में हमने देखा प्रशांत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 7 ही रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया है उन्होंने. अब यहाँ से 38 रन और चाहिए बचे हुए 3 ओवर में. देखिए खेल को थोड़ा फास्ट करना है शेलू मातावाल, अब समय के मामले में आपको सहयोग करना है. वेळ फार महत्त्वाची असणार आहे, कारण आपण पाहतोय की दररोज येथे 13 सामने कव्हर केले जात आहेत आणि जी ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, त्यांचे जे मेंबर्स आहेत ते अथक परिश्रम घेत आहेत. अझीम हमदुल्ले जे मॅच रेफरी आहेत त्यांना आपण पाहतो की ते सकाळी फार लवकर येत असतात आणि रात्री उशिरापर्यंत थांबतात आणि इतर सर्व मेंबर्सची देखील अतिशय जबरदस्त मेहनत आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर सामने समाप्त कसे होतील याकडे खेळाडूंनी देखील लक्ष दिलं पाहिजे. जास्त वेळ प्लीज खर्च करू नका. नवीन षटकाला सुरुवात करेल उज्ज्वल पाटील. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे, कारण आतिश पाटीलचं षटक फार मागडं राहिलं होतं. 20 धावा त्याने तब्बल खर्च केल्या होत्या, परंतु प्रशांत म्हात्रेनं काय लाजवाब गोलंदाजी केली. फक्त 7 धावा आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाचा गडी देखील बाद केला. आतिशनं देखील 2 फलंदाजांना खरं तर बाद केलं होतं, परंतु फार जास्त धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या. 18 चेंडू आणि 38 धावा असं समीकरण. उज्ज्वलचा पहिला बॉल, हा बॉल हातातून निसटलाय. क्या बात आहे, हे काय चाललंय, काय हे दृश्य मैदानामध्ये. पंचांचा काय निर्णय येईल. डेड बॉल. फनी मोमेंट्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022. पप्याला पहा, मात्र चेंडू बॅटवर घेता आला नाही. एखादी तरी अशी घटना घडत असते या मोठ्या स्पर्धेमध्ये. जी बिल्कुल, बड़े बड़े टूर्नामेंट में छोटी छोटी बातें ये होती रहती है और ये देखने को मिला इस बार. यावेळेस खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण हा बॉल दिशाहीन आहे
अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या 28. समीकरण 18 चेंडू शिल्लक आहेत. कारिवली संघाला अजूनही 37 धावांची आवश्यकता. एक चांगली मॅच क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळते. दोलायमान स्थितीत असलेला हा सामना. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुकाबला इस वक्त चलता हुआ. फुलटॉस, मोठा फटका, चेंडूचा झालाय लिंबू आणि चेंडू सीमा पार. षटकार. तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आलेली आहे. बीमरसाठी रिव्ह्यू तेथे घेण्यात आलेला आहे. फलंदाजांनी रिव्ह्यूची त्वरित मागणी करण्यात आलेली आहे त्यांच्याकडून. तर बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा हा रिव्ह्यू. बिल्कुल यहाँ पर लेकिन स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया लगाया वहाँ पर पपिया खारिक ने. ये देखिए फुलटॉस गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई उस गेंद को. ज़्यादा ताकत नहीं बढ़ रही थी क्योंकि फुलटॉस गेंद थी. आधा काम तो वहीं पर गेंदबाज ने कर दिया था. अब देखना है एम्पायर की तरफ से क्या फैसला आता है. अभी भी इंतजार रहेगा वहाँ पर हमारे तीसरे एम्पायर का. कमजोर चेंडूचा पुरेपूर फायदा तर उचललाय फलंदाजानं. मात्र फलंदाजाला अपेक्षा आहे की हा बॉल नो देखील असणार आहे, बीमर असणार आहे. त्यामुळेच तेथे रिव्ह्यूची मागणी करण्यात आलेली आहे. परंतु अखेरचा जो निर्णय आहे तो तिसऱ्या पंचांचा असेल आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय नो बॉल, बीमर. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. जी बिल्कुल, यहाँ पर नो बॉल कर बैठे बीमर गेंद और उस पर सिक्सर. करेला और ऊपर से नीम चढ़ा. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है पपिया खारिक द्वारा. क्या स्ट्रोक लगाया था उस गेंद के ऊपर. इसको हम देखें तो अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 34 रनों पर. आणखी एक मोठा फटका यावेळेस समोरच्या बाजूने लॉंग ऑनला मात्र झेल उडालाय. पण फ्री हिट बॉल आहे. फिल्डरला देखील ते ठाऊक आहे. लगेच चेंडू फेकलाय त्या ठिकाणी प्रतीकनं. मात्र 2 धावा घेण्याची संधी होती. भरपूर काळ चेंडू हवेत होता त्यामुळेच वेळ मिळाला त्या ठिकाणी फलंदाजांना 2 धावा घेण्यासाठी. धावसंख्या 37 वर जाऊन पोहोचली आहे. मागच्या बॉलवर 7 धावा आल्या होत्या. त्याआधी एक वाईट बॉल देखील टाकला होता उज्ज्वलनं आणि ह्या बॉलवर दुहेरी धाव. म्हणजेच आतापर्यंत 10 धावा खर्च केलेले आहेत. फार खर्चिक षटक हे आपल्याला पाहायला मिळतंय. एकच लीगल चेंडू टाकलाय आणि तब्बल 10 धावा उज्ज्वलने खर्च केल्यात. बॉल पुन्हा एकदा हवेत आहे. 2 खेळाडू प्रयत्न करतात. ओ दॅट्स अ मॅजिकल कॅच. आतिश पाटिल यू ब्यूटी. वाकई में बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर आतिश पाटिल द्वारा. एक हाथ का कमाल. अप्रतिम नेत्रदीपक. जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. अगदी गॅप मधून असं वाटत होतं की हा बॉल ट्रॅव्हल होतोय. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागला होता पण तरी देखील पहा वेगानं बॉल ट्रॅव्हल करत होता कारण वेगानं वारे वाहत आहेत आणि काऊ कॉर्नरकडे येत असताना एका हातानं झेल समाप्त केलाय आतिश पाटिलनं. बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर समाप्त किया. देखिए अभी भी मैच का जो है रिजल्ट नहीं आया है. कौन सी टीम जीतेंगी ये पता नहीं, लेकिन जो कैच ऑफ द मैच के लिए जो तकिया है मुझे तो वो लगता है कि अब आतिश को ही दिया जाएगा. येस, अतिशय मजबूत दावेदारी त्यांनी पेश केलेली आहे. 37 धावांवर हा चौथा झटका लागलाय कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली संघाला. अजूनही 28 धावांची आवश्यकता आहे विजयाकरिता. 16 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सामना कुठल्या बाजूने जाईल हे अजूनही आपल्याला सांगता येणार नाहीये कारण अजूनही आपण पाहतोय की मॅचमध्ये भरपूर चुरस आहे. कॅचेस विन द मॅचेस असा नेहमीच आपण उल्लेख करत असतो आणि अशा प्रकारची झेल जेव्हा तुम्ही टिपता तेव्हा निश्चितच गोलंदाजाचं देखील मनोधैर्य वाढत असतं आणि ही फार मोठी विकेट मिळवलेली आहे. पपिया खारिक अतिशय डेंजरस वाटत होता. जी बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे पपिया खारिक, जानते थे वहाँ पर आतिश क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट था उनके लिए. नवीन बॅट्समन रोहित इन ॲट नंबर 6. स्ट्राईक आहे महेशकडे. बॅकफुटला जाऊन बॉल काढलाय. कव्हर पॉईंटच्या दिशेतून डीपमध्ये फिल्डर तैनात आहे. एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. कमबॅक करत असताना गोलंदाज उज्ज्वल. 38 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक अटीतटीची लढत ही क्रिकेट रसिकांना निश्चितच रूपाने पाहायला मिळत आहे. समीकरण 15 चेंडू शिल्लक आहेत. अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस थोडासा टप्प्याचा बॉल हुक केलाय. अप्रतिम शॉट. बॉल चाललाय वाईड फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर.
इट्स आउट ऑफ हियर, षटकार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त रोहित के बल्ले से आता हुआ, शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। देखिए जो विकेट भी गिरा है वो लगभग आधा विकेट हम कह सकते हैं कि आतिश पाटिल का था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे उज्जवल, लगातार हम देख रहे हैं कि शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं और उसके फायदा उठा रहे हैं। अब तक 2 सिक्सर लगे इस ओवर में और वो भी जो कैच पकड़ा गया लगभग वो सिक्सर ही था, लेकिन बहुत ही शानदार कैच पकड़ा गया था। खराब गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है गेंदबाज उज्जवल द्वारा। फार जास्त संधी होती त्या ठिकाणी फलंदाजाकडे फटका खेळण्यासाठी आणि खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये अगोदरच आला होता रोहित। पहिल्याच बॉलचा त्याने सामना केला या इनिंग्समध्ये आणि काय जबरदस्त खणखणीत षटकार त्याने ठोकलाय, अप्रतिम हुक शॉट। धावसंख्या 44 वर जाऊन पोहोचले। आता मात्र थोडंसं पारडं येथे जड होताना दिसतंय आपल्याला कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली संघाचं। फार दुरून यावेळेस खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर चेंडू आहे, ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर, वाईट घोषित केलाय पंच रमीज रईस यांनी। फार मोठं हे षटक पाहायला मिळतंय, लांब लचक षटक आहे, अवांतर चेंडू जास्त टाकले जात आहेत आणि मोठे फटके देखील आलेले आहेत। 2 षटकार आतापर्यंत या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। तब्बल 18 धावा आतापर्यंत उज्ज्वल पाटीलने खर्च केल्यात। विजयासाठी अजूनही 20 धावांची गरज। यावेळेस लॉफ्ट करायचा होता मात्र एलिव्हेशन नाही आहे, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग ऑनला, प्रतीक आहे डीपमध्ये, फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते। चांगली कामगिरी फलंदाजांनी केली आहे। खरं तर 4 फलंदाज देखील बाद झालेले आहेत, मात्र आक्रमक बॅटिंग त्यांनी केलेली आहे आणि तो जो करंट रन रेट आपण पाहतोय तो फार छान आहे मजर। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब इक्वेशन भी थोड़ा सा आसान नजर आता हो, लेकिन अभी भी यहाँ से काफी क्रिकेट बचा हो। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को पुल किया है महेश ने इस बार और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। तरबूजे को देखकर अब खरबूजे ने भी रंग बदला है। जब पिछले गेंद के ऊपर रोहित ने सिक्सर लगा, इस बार महेश भोला ने। आणि कारिवली संघाच्या डावातील हा 5वा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। फक्त 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 52 धावा धावफलकावर। टार्गेट आता थोडंसं तुटपुंज वाटायला लागले। उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये फक्त आणि फक्त 13 धावांची आवश्यकता आहे कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली संघाला हा सामना जिंकण्याकरिता। शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर धारदार मारा पुढील 2 षटकांमध्ये त्यांना निश्चितच करावा लागेल। तर काय घडेल आणि काय बिघडेल येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये, कुठला संघ जिंकणार आणि कुठला संघ पराभूत होणार, हे सर्व काही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर आम्ही आमंत्रित करतोय आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीकजी बाबे आणि राहुल भोईर यांना। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद मजर खान। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ बहुत सुहाना मौसम, अब मौसम ने करवट ली है, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बह रहे हैं, सूरज मगरिब में डूबने जा रहा है। ये ग्राफिक दिखाया जा रहा है किस तरह से कारिवली की जो लाइन है ऊपर चल रही है। राहुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज। सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदे 13 रन। खुद से मैंने प्यार तुम्हारे लिए किया, गम को गले का हार तुम्हारे लिए किया, तुम लौट के ना आए किसी शाम को मगर हर शाम इंतज़ार तुम्हारे लिए किया। क्या बात आहे सिद्दीकजी, नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि काय शेर शायरी आपल्याला पाहायला मिळतात, मध्ये त्या कोणासाठी आहेत हे अजूनही आम्हाला माहिती नाही। कॉमन है। क्या बात है। 52 रन 4। देखिए 12 गेंदे 13 रन, हालांकि समय 8 मिनट का बचा है। मैच रेफरी इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में है अजीम अब्दुल्ले। एक बात है, पपिया खारिक का विकेट गिरा था, लग रहा था कि कहीं मैच कारिवली के हाथ से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन वही ये अंदाज अगर कारिवली के बैट्समैन 1 ओवर अपनाते तो केंद्रीय मंत्री चषक का जो रास्ता रहता वो कारिवली की तरफ रहता। किस तरह 18 में 18 नहीं बने थे। बहरहाल आज बल्लेबाज बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं और नीलम नाइक ने भी उनको अच्छा गाइडलाइंस किया है। बहरहाल खेल की शुरुआत, सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी की सुहानी शाम में। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट। इसके बाद जो मुकाबला एक और ग्रामीण का तड़का, जहां जयदुर्गा सुरई ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, इनवाइट किया है चेरोबा को। उनको अंपायर परेश महाजन हमारे बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत। राजेंद्र पाटिल, अंपायर राजेंद्र पाटिल भी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। खेल की शुरुआत
गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता, प्रशांत मात्रे को बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा गया है। प्रशांत मात्रे ने एनआर के लिए सिटी क्रिकेट खेला। इस मरतबा पहली गेंद भेज दिया, गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन। सुपर शॉट आपल्या दरम्यान पाहायला मिळतो. खराब चेंडू होता सिद्दीक जानी त्याला मात्र पाठवत असताना बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मॅच नक्कीच क्लिअर करत असताना अप्रतिमा शॉट. 6 रन से जीत और हार का फासला कम होता हुआ। आज बल्लेबाजी लाजवाब है कारियोली की। स्विच हिट की कोशिश, गति परिवर्तन था, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 59 रन, 59। यहाँ से केवल 6 रन चाहिए बची हुई 10 गेंदों पर। मेरे साथ मानेरे की सुरीली आवाज़ राहुल भुईर, सदाबहार आवाज़ अजय गरत और वॉइस ऑफ खारीपार मजर खान है। को एंकरिंग दुनिया का बड़ा नाम रेशमा मेकर। इस मरतबा स्लॉक करने की कोशिश, रन पूरा करते हुए बैट्समैन लेग बाय के रूप में। स्कोर 60 रन है। महेश भोला बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर हैं और इस तरह की स्थिति में वो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। कारियोली भी एक ऐसी नगरी है जहाँ से टेनिस क्रिकेट को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिला। इस मरतबा बैकफुट पे गेम, इस टाइम स्ट्रोक है, पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? नहीं। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। शेलू मातावल थोड़ी कठिनाइयों में अब आती हुई। 62 रन बने। यहाँ से केवल 3 रन चाहिए कृष्णाई स्टोन नीलम नाइक फैम टीम कारियोली को इस मैच को जीतने के लिए। आज काफ़ी दर्शक शाम से हमसे जुड़ चुके हैं। मैजिक बॉक्स सभी भरे हुए हैं। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अगला मुकाबला तुरंत ही जयदुर्गा सुरई आपको फील्डिंग सजाना है और चेरोबा कौन आपको बल्लेबाज भेजना है। जब सुरई के कैप्टन ने टॉस जीता था थोड़ा मैं शॉक था, लेकिन समय वही हुआ है जहाँ पर आई साइड करना या गेंद को साइड करना मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट थ्रो लगा और आउट हो गए बैट्समैन। इस मरतबा पुल और पावरफुल गेंद मैदान के बाहर और यहां से शिलू मातावल इस बाली ट्रॉफी के बाहर। नाम जय दुर्गा सुरई बनाम जीतना
सुमित, थँक्यू सो मच. नमस्कार. केम छो, कसं काय? A very warm welcome to Altaf Bali presents Pioneer organized Bali Trophy 2022. सगळ्यांचं स्वागत आहे. शुभ संध्याकाळ. जितके लोक सध्या मी पाहू शकते संपूर्ण स्टेडियम आमचा भरलेला आहे आणि सोबतच जितके लोक आम्हाला ऑनलाईन बघत आहेत यूट्यूबच्या मार्फत या केबलच्या मार्फत सगळ्यांचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. अजून एक सामना संपलेला आहे. आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत पण त्याआधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला थँक्यू बोलायचं आहे कारण स्पॉन्सर्स आहेत म्हणून आपण आहोत. बाली ट्रॉफी 2022 आहे. तो शुरुआत करते हैं 70 स्पोर्ट. तारिफ सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल का शेयर मार्केट में कमाने के लिए रोकड़ा रास्ता जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, बहुत धन्यवाद. AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर, एक्समेयर जावेद दलवी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. टॉस बॉक्स स्पॉन्सर स्मार्ट इंटरप्राइजर्स, विशेष धन्यवाद. भाइयों की एवन जोड़ी जुनैद पटेल, मक्की पटेल, फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी क्रिकेट स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी जाना है मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन से रब्ता कीजिए, बहुत शुक्रिया. ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे बाल्या मामा ने फर्स्ट प्राइज ग्रामीण का स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद. RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट, रजीक वारी, गैसुद्दीन शेख, दोनों का बहुत शुक्रिया. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद. अब्दुल रहमान जहरमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया. फुलटॉस बॉल्स अली असगर, आपका बहुत शुक्रिया. भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुक से विशेष धन्यवाद. कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, बच्चों की पढ़ाई का एक ही मरकज, बहुत शुक्रिया. विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल, खांडवाल, भाइयों की एवन जोड़ी स्पॉन्सर सेकंड प्राइज ग्रामीण, बहुत धन्यवाद. रुपेश जादव डोले, थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद. अज्जू पटेल अर्जोली, डैशिंग पर्सनालिटी, फोर्थ प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया. सूरज थोड़ाट, विशेष धन्यवाद. बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन. इरफान बूढ़े साहब, मापुली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन जिन्होंने स्पॉन्सर किया, बहुत शुक्रिया. मापुली की शान फरहान पटेल, आपका भी बहुत शुक्रिया प्लेस पवेलियन के लिए. टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी, विजय चौधरी, विशेष धन्यवाद आपका. अरुण भोईर ZP मेंबर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, आपका बहुत धन्यवाद. नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, रोशनबाग, ओनर अकरम बाम्बूवाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यूनिक, अगर मोबाइल के लिए चाहिए तो फिर यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप, तबरेज शेख, आपका बहुत शुक्रिया. रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान अजीज अंसारी, आपका शुक्रिया. मोहम्मद अली, दिल्ली दरबार ढाबा, बाईपास नासिक रोड, जुबैर मेमन पार्टनर हैं, आपका शुक्रिया. नियर शामियाना, डिश की क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी उससे ज़्यादा और लज्जत उससे ज़्यादा. एक बार जाइए फिर आजमाइए. करसन फ्लोरे, भिवंडी के टेमगढ़ के राजा मानुस, आपका विशेष धन्यवाद. और बूम बूम सुभाष ठाकरे BC4 के सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद. आम्ही धन्यवाद करू इच्छितो डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी अँड कुर्ता, ज्यांनी आम्हाला मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या ट्रॉफी स्पॉन्सर्स झालेल्या आहेत, ॲक्रिलिक आर्ट 2चे आतिक पल्लन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. इतके ब्युटिफुल, अमेझिंग, कलरफुल ड्रेसेस तुम्ही बघता ते स्पॉन्सर्स केलेले आहेत. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, माननीय दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, ज्यांनी कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रुपल निमेश कुमार शाह, जे बाईक स्पॉन्सर आहेत, मॅम आपले सुद्धा मनापासून आभार. गोरी फोम सेंटर प्रोप्रायटर आहेत मेहबूब गोरी. पिलो कॅच ऑफ द मॅचसाठी ज्यांनी स्पॉन्सर्स केलेले आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमीच समाजकार्यामध्ये तत्पर असतं आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं खूप मोठी गोष्ट आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय नामदार कपिलदादा पाटील, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर,
शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, जलदान सगळ्यात श्रेष्ठ दान आणि हे दान तुम्ही करत आहात, आपलं मनापासून आभार. A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, भारताच्या बाहेर शिक्षण घ्यायचे किंवा भारताच्या बाहेर नोकरी करायची आहे, प्रोप्रायटर आहेत ताबीर जयरुमी, आत्ताच त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. फ्रूट बास्केट ते आमचे स्पॉन्सर आहेत. रॉयल मोटर्स अफजल सय्यद, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. इरफान हदीस अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4चे ते चेअरमॅन आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेली आहे. तसेच रिअल स्टील ट्रेडर्सचे वसीम अन्सारी यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. पायनियर स्पोर्ट्स संपूर्ण टीम रात्रंदिवस एकत्र करून ही टुर्नामेंट सक्सेसफुल करत आहे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमितुजमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिरजी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. स्टेलर ऑटो मोटर्स आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच. नवाब स्पोर्ट्स नुरुलेन शेख, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. चोचाज अकाडा, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. सोबतच अमेझिंग टेस्टी जेवण रोज आणि स्पेशली माझ्यासाठी जे स्पेशल जेवण येतं शेरू कॅटरर्स, थँक्यू सो मच. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं आवाज़ देना चाहता हूं. नईम शेख, ऋतिक मात्रे, रोहन नाइक, रेहान शेख, अशर शेख, उज़ैर शेख और सुफियान जो कि मज़र खान के भांजे हैं, इन सबको हमसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जुड़ जाना है. मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू जॉइनिंग अस. व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर डिग्नेटरीज. बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत है. देखिए नईम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्कार सम्राट, फ्रूट सम्राट और स्माइल के सम्राट है. देखिए और चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ. और कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी. और देखते हैं कि कैच ऑफ द मैच कौन है. कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू, ज्याच्या कॅचने नक्कीच सगळ्यांनी 2 मिनिटासाठी तरी आ केलं असेल. शेळू माता वळ संघातून आतिश पाटील, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आतिश. कैच जरूर पकड़ा लेकिन मैच छूट गया. पपया खारी क्या हार्ड लगा आतिश, बट वेल प्लेड. अब चलते हैं, कौन है इस मैच का मैन ऑफ द मैच. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू, ज्यांनी 9 बॉलामध्ये 19 रन्स बनवले, कारिवली संघातून महेश भोला. जरा टाळ्या वाजू दे त्याच्या टीममेट्सने. महेश तुला लगेच यायचंय. महेश भोला, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर इज. महेश आपको वहाँ रुकना है, सबसे पहले वहीं पे रुकना आराम से. मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशर शेख और रोहान शेख इनको कि आपके शुभ हाथों से ये गिफ्ट जो है. यस, ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है जिसे स्पॉन्सर किया है शिव शंकर जूस सेंटर ने. रोहन नाइक के हाथों से हम आपको डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. अब राजेंद्र पाटिल सुफियान साहब के हाथों से हम, मजहर खान के भांजे भी है. A1 राजेंद्र पाटिल एंकर, A1 एंकर है लाखियोली के, उनकी ये देन दे रहे. डी साकारिया का बैग देने. रिहान शेख जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी. डी सकारिया, लाहौटी कंपाउंड. अब ऋतिक मात्रे जी से मैं कहूँगा कि आपको SK स्पोर्ट शादाब खोदकर स्पॉन्सर ये टोपी ताज के तौर पे रखनी है मैन ऑफ द मैच के. और देखिए फ्रूट सम्राट, इस्माइल सम्राट एंड समथिंग सत्कार सम्राट नईम शेख ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं जो हमें स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर साहब ने, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरुमी.
आखिर में ट्रॉफी उजैर शेख और नईम शेख दोनों को रिक्वेस्ट है, एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई इन्होंने स्पॉन्सर की हुई ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। फन हो तो एक्रेलिक आर्ट 2। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर गेस्ट। आप आए, बाहर आई और हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। देखिए महेश, मैं आपकी रिस्पेक्ट एज अ कमेंटेटर हमेशा करता हूँ। ऐसे क्रिकेटर रहे जो हार को दिल से कबूल करते और उसके बाद उसको एनालाइज करके जीतते। आपने खारबाव में भी बहुत अच्छा ओपिनियन दिया था। पहले ये बताइए कि बाली ट्रॉफी का ये जो पहला मैच खेला है कैसा आपको लगा, और मैन ऑफ द मैच मिला है तो कैसा फील आ रहा है? मी माझ्या आईला करेल, कारण की आमची आई म्हणजे आमच्या गावात सर्वच जेवढ्यांच्या आई लेडीज लोक आहेत त्यांना खूप म्हणजे इच्छा आहे की त्यांनी म्हणजे मोठा कप जिंकावा। आम्ही नेहमी हारूनच जातो, तर मी डेडिकेट माझ्या आईला करेल मॅन ऑफ द मॅच। देखिए, माँ बाप की जिसने इज्जत की वो दुनिया में उसी ने नाम कमाया। बघा, शर्टचं तुटलेलं बटन आणि आपला पडलेला आत्मविश्वास नेहमी जर कोण भरून आणतं तर ती असते आपली आई। सगळ्या आईंसाठी सल्यूट आहे। थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा। सो हे होते महेश भोला आपल्यासोबत, जे ठरलेले आहेत हिरो ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर और रेशमा मैडम। देखना है रनआउट के लिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। जय दुर्गा सुरई और जिज्ञासा स्पोर्ट्स कोनगांव के बीच में ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। एक विकेट तो